प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरणों में सादर शीश नमन करते हुए मानस के इस दिव्य प्रांगण में भिन्न भिन्न स्वरूपों में बैठे हुए ज्ञान स्वरूप संतजन, शांति शक्ति स्वरूपा देवी स्वरूपा मेरी माताओं बहनों विद्वत गुरुजन, आप सभी के श्री चरणों में श्री प्रेम पीयूष मानस परिवार राम विजय तला जिला राजनांदगांव की ओर से सादर प्रणाम हो। आइए संतजन, श्रीमद् रामचरित मानस एक और ईश्वर की कथा है तो दूसरी ओर जीव की व्यथा है। प्रभु श्री राम की कथा के माध्यम से जीव की व्यथा का निराकरण निवारण और स्व अंतः सुखाय की प्राप्ति ही श्री रामचरित मानस का मूल उद्देश्य है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आइए हम यात्रा करें श्री रामचरित मानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड दोहा क्रमांक 30 पर, जहां पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, कर सरोज सिर पर से हो कृपा सिंधु रघुवीर निरख राम छवि धाम मुख विगत भई सपीर। प्रस्तुत कथा प्रसंग में गिद्धराज जटायु जी भगवान की गोद पर खून से लथपथ पड़ा हुआ है, प्रभु के स्वरूप को देख रहा है, उनके नाम का सुमिरन कर रहा है। आइए हमारे आपके जीवन में भी ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है, ये जानने का प्रयास करें कि गिद्ध अधम खग आमिष भोगी गतिथि जिन जाचत योगी। गिद्ध पक्षी में ऐसा क्या था उनके जीवन में जो भगवान ने उन्हें 4 प्रकार की मुक्ति एक ही साथ प्रदान कर दी। आइए प्रस्तुत कथा प्रसंग के माध्यम से जानने का विनम्र प्रयास, लेकिन इनसे पूर्व प्रभु के चरणों में प्रेम पीयूष का प्रथम पुष्प सादर समर्पित करते हुए बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हरिओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पानी सारे गामा गरे गा सारे गामा गरे गा गरे गा प गरे गा म गरे गा सारे गामा गरे स गरे सारे पानी रे म प धा धा प म गरे सारे रे धरे सा। है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों, तो वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे। मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में, प्रभु प्रेम में
बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मेरा रानी दीवाने कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। रोके नहीं कोई टोके नहीं, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे। बैठे संतों के संग रंगे मोहन के रंग, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गले गले हरे गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। सरोज सिर परे से उड़ावा, राम छवि धाम मुख रामा, ने विष दिया मानो अमृत पिया, सारी राज बना बदन सदनी गगनी 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 दरे गगनी दरे गगनी गगरे गगनी गगनी गगरे मामा गबा दादा परे रा सारे रामा प्राण में विष दिया मन अमृत पिया, मेरा सागर में ऐसा समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे। वो तो गले गले हरे गुन गाने लगे, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गले 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 हरे गुन गाने लगे, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम
तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् कर सरोज सिर पर शिव कृपा सिंधु रघुवीर निरखि राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम। श्री रामभद्र की महती कृपा से ग्राम हरदी की इस पावन मिट्टी में विराजमान ज्ञान स्वरूप संतजन, शांति शक्ति स्वरूपा देवी स्वरूपा वात्सल्यमयी मेरी माताओं बहनों, विद्वत गुरुजन, आप सभी के श्री चरणों में पुनः एक बार सादर प्रणाम करते हुए आइए हम अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि ये जीवन जो मिला है वो बड़ा ही बहुमूल्य है और बहुमूल्य होने के साथ ही साथ क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर जीवन की कलियां कल्परात को जान खिली न खिली, कर ले हरिनाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। इंसान दशा को तो सुधारने का निरंतर प्रयास कर रहा है, लेकिन परिवर्तन क्यों नहीं हो पा रहा है? आप लोग इतना बड़ा आयोजन कर रहे हो, इसका उद्देश्य क्या है? कि मनुष्य के स्वभाव में कुछ परिवर्तन हो जाए, व्यक्ति के जीवन चरित्र में कुछ परिवर्तन आ जाए। लेकिन इतना होने के बावजूद भी हमारे आपके जीवन में कमी रह जाती है। बोले इसका कारण क्या है? दशा सुधारने से पहले व्यक्ति की दिशा केंद्रित होनी चाहिए। मेरी माताओं से निवेदन है, कुछ क्षण हम लोग भी आपके बीच में रहेंगे, तो केवल कृपया आप लोग शांति बना के बैठिए। ये बात ला काली ज्वार भी पूछ लो कि का साग रांधे बहनी, कि करेला की सब्जी बना है कि आलू गोभी बना है। ये बात ला काली भी कर सकत हो महतारी हो। ये आयोजन आजे भर हो ही, एक बार फिर साल भर के लिए आप हो हमल्ला प्रतीक्षा करे के जीवन में आवश्यकता पड़ेगी। जीवन में तीन बात महत्वपूर्ण है। जीवन में वैसे तीन नारी पात्र रही से रामचरितमानस में। एक जन नारी शक्ति है ब्रह्म के परीक्षा ली, एक जन नारी जाती है जीवन भर प्रतीक्षा करी, और एक जन है ना का करीस बोले समीक्षा करी। परीक्षा लेने वाले कोई और नहीं, स्वयं देवादिदेव महादेव की भार्या सती जी हैं, जिन्होंने ब्रह्म की परीक्षा ली। ईश्वर जानने का विषय है, जिज्ञासा का विषय हो सकता है, परीक्षा का विषय नहीं हो सकता। उसके बाद प्रतीक्षा कौन करती है? गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। देवी अहिल्या भी पाषाण बनी हुई थी, पत्थर बनी हुई थी श्राप के कारण, अपने पति के श्राप के कारण, और जीवन भर उन्होंने कई युगों तक उन्होंने ईश्वर की प्रतीक्षा की। चरण की धूलि पड़ते ही उनका उद्धार हुआ। ऐसे ही मां सबरी ने भी जीवन भर बुढ़ापे के आते तक भगवान की प्रतीक्षा की, और भगवान उनके कुटिया में आते हैं और उनके द्वारा दिए हुए कंदमूल फल को ग्रहण करते हैं। फिर शूर्पणखा की बात आती है, तो शूर्पणखा ईश्वर से समीक्षा करती है, अपनी समीक्षा। वो कहती है ना, दोषम पुरुष न मोषम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। कई वक्ता इस पर ना बहुत अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ ये है कि शूर्पणखा क्या कहती? प्रभु बोले आपके जैसा सत्पुरुष इस संसार में कोई नहीं है, और मेरे समान निकृष्ट नारी इस दुनिया में कोई नहीं है। आप भी संकल्पित है कि निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकिन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाए जाए सुख दिन। और मैं भी संकल्पित हूँ कि रावण को मारने वाले व्यक्ति की तलाश कर रही हूँ, और आज आप मुझे मिल गए। इसलिए वो शूर्पणखा कहती कि तो शम पुरुष न मोशम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तो महतारी हो, आप मन से विशेष निवेदन है, ये प्रसंग जिन प्रसंग में मैं चर्चा करे वजात हूँ ना, ये प्रसंग में आज विदेश का व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो भारत की बेटी के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उनका अपहरण करता है, भारत की पुत्री के साथ दुर्व्यवहार, भारत की पुत्र वधू के साथ, क्योंकि मां वैदेही कौन है?
आप लोग विचार करिए संतजन, माँ सीता विदेहराज जनक की पुत्री है, भारत की बेटी है वो, और महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी की पुत्रवधू है। और रावण कौन है? बोले वो विदेश का व्यक्ति है, श्रीलंका का रहने वाला है, और वो आज हमारी संस्कृति का अपहरण करने के लिए भारत में आ गया, हमारी भक्ति को चुराने के लिए भारत में आ गया, हमारी शक्ति को चुराने के लिए भारत में आ गया। उस परिस्थिति में सामने कोई नहीं आया रावण का विरोध करने के लिए। कोई तो आ जाते माँ वैदेही की लाज बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, कोई सामने नहीं आया। मानस प्रेमी सज्जन, यदि कोई सामने आया है तो केवल और केवल एक ऐसा पक्षी जिसे हम और आप जटायु के नाम से जानते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जटायु में ऐसा क्या था कि उन्होंने भगवान को पा लिया, भगवान की चार मुक्ति को सरलता से प्राप्त कर लिया। उनके जीवन में ऐसा क्या रखा है? गिद्ध अधम खग आम शुभोगी, गति दिन ही जिन जाचत योगी। अरे जिन योगियों को भी, ऋषियों मनुष्यों को भी जो सदगति दुर्लभ है, ऐसी सदगति भगवान राम ने किसे प्रदान की? बोले गिद्धराज जटायु को प्रदान किया। क्यों? क्या था उसके जीवन में? माताओं, उनके जीवन में वीरता रही, उनके जीवन में संघर्ष करने की क्षमता रही है। वो भारत की लाज बचाने के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया रावण के सामने। रावण के चंद्रहास खड़क के द्वारा उनके दो पंख कट जाते हैं, और पंख कटने के उपरांत वो आकाश से धराशायी होकर गिर पड़ता है, और गिरते ही केवल और केवल भगवान नाम का सुमिरन करने लगा। आज विचारणीय तथ्य है माताओं बहनों संतजनों, हम लोग को तो ईश्वर ने सद्बुद्धि दी है, बोलने की क्षमता दी है, वाणी दी है, फिर भी हम भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन भारत का वो पक्षी जो आज भगवान का नाम भी ले रहा है, उनका सुमिरन भी कर रहा है। धन्य है ऐसे पक्षी, भारत की पक्षी को, जिन्होंने भक्ति की रक्षा के लिए अपने जीवन को दान कर दिया, जीवन को बलिदान कर दिया। आज बलिदान की आवश्यकता है। मानस प्रेमी संतजन, ये रामचरित मानस एक ऐसा जीवन दर्शन है जो प्रत्येक मनुष्य को जीने की कला सिखाती है। और आज लोग इसे हल्के में ले रहे हैं। कोई मानस मंच में बैठकर झांकी दिखा रहा है, कोई नाच कर रहा है, कोई मान लो जैसे महिषासुर की तरह वेश बना के हम बैठता है। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो गोस्वामी तुलसीदास जी की गरिमा का हनन कर रहे हैं, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर का अपमान कर रहे हैं। व्यासपीठ में बैठने के उपरांत तो व्यक्ति को राममय होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो रावण जैसा स्वरूप दिखाई देता है कोई। और इसे ही तो गोस्वामी जी ने पहले लिख दिया, साधु संत किसे कहा कहेंगे लोग, कलयुग के लोग, जाके नख और जटा विशाला तै सिद्ध होई कलिकाला। ये लोग क्या करते हैं? केवल पैसे के लिए जीते हैं, और जो पैसे के लिए जीते हैं ना, वो राम भक्त कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि मुख में राम, बगल में छुरी, और भक्ति करे पर नियत बुरी। यदि नियत अच्छी हो ना तो सीरत भी बदल जाती है। किसी ने कहा गगन बदल गया, तो किसी ने कहा चमन बदल गया, लेकिन एक संत ने कहा अरे ना तो गगन बदला है ना तो चमन बदला है, अरे मुर्दा तो वही का वही है, सिर्फ कफन बदला हुआ है। मानस प्रेमी संतजन, कफन बदलता है, और कफन भी उसी को नसीब होता है, कफन भी उसी को नसीब होता है जिनके भाग्य में वो लिखा होता है। आज जटायु का कोई भी नहीं है अपना, न पुत्र न परिवार, कोई भी नहीं है। एक भाई भी था ना संपाति, वो भी उनसे दूर हो गया है। जीवन में याद रखिए, अपने तो बहुत होते हैं, लेकिन अपने होकर के भी अपना साथ छोड़ देते हैं, तो वो अपने कैसे हो सकते हैं? मानस प्रेमी संतजन, आपने जिस बालक को जन्म दिया अपनी कोख में रखकर, वही पुत्र एक दिन आपको डंडे से प्रहार करता है, पानी के लिए तरसने को मजबूर कर देता है, भूख के लिए तरसने को मजबूर कर देता है। तो फिर विचारिए, आपके कोख में जन्म लेने से उन्हें क्या लाभ मिला और आपको क्या लाभ मिला? आज भले ही जटायु का कोई संतान हो या ना हो, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों से भगवान को भी पुत्र बनने को विवश कर दिया। अंतिम यात्रा के समय जटायु भगवान से कहते कि प्रभु मेरा तो कोई नहीं है, प्रभु मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, जो थे ना वो भी मेरे से दूर हो गए हैं। मैं यही चाहता हूं कि जैसे पशु पक्षी मर जाते हैं ना, तो उसको कहीं पर भी पड़ा रहता है ना, ऐसी मेरी दुर्गति ना हो भगवान। आज वो भगवान
के सामने संपूर्ण प्रकृति की रक्षा के लिए विनय कर रहे हैं भगवान से। आज हम लोग भी इस जंगल में आकर, जंगली मानो वनांचल में आकर के हमें लगा कि वास्तव में वनांचल में शांति है, सभ्यता है, यहाँ पर संस्कृति है। तो प्रकृति की रक्षा के लिए, प्रकृति के वन्य जीवों की रक्षा के लिए वो यही प्रस्ताव रखते हैं कि प्रभु बोले जैसे अन्य जीव जंतु मर जाते हैं ना, तो मरने के उपरांत उन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं, वैसे मुझे मत फेंक देना, कम से कम मेरा अंतिम संस्कार तो कर देना। भगवान ने इस बात को सुना और क्या करते हैं, आगे परागीधपति देखा, सुमिरत राम चरण चिन्ह देखा, कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर। भगवान ने देखा कि बोले ये तो मेरे तात जटायु हैं, जिन्होंने इस पंचवटी की में हमारी रक्षा करने के लिए इस पंचवटी का उत्तरदायित्व तो अपने सिर पर धारण किया था, लेकिन आज ये जटायु ऐसे बेहाल क्यों है, ऐसे खून से लथपथ क्यों पड़ा हुआ है। भगवान जाते हैं, उन्हें अपने गोद में रख करके हृदय से लगा लेते, कहने लगे हे तात, बोले ये दुर्गति किसने की है। बदले में जटायु क्या कहता है, नाथ दशानन यह गति कीन्ही, तही खल जनक सुताहर लेनी, लय दक्षिण दिश गयो गोसाई, विलपत अति कुर्री किनाई। भगवान ने तो देखा तो कहा, बोले ये दुर्गति किसने की है। तो जटायु क्या कहता है, प्रभु बोले मेरी दुर्गति कहाँ हुई है, मेरी तो गति बन गई। मेरे दो पंख यदि रावण नहीं काटे ना, तो आज मैं आपकी गोद में नहीं होता। इंसान में भी दो पंख होते हैं मेरे भाई बहन, केवल पक्षियों में नहीं, इंसान में भी दो पंख है। और वो पंख क्या है, देह के अभिमान का पंख, देह के ममत्व का पंख, लोक और परलोक का पंख। और जब तक ये दोनों नहीं कटेंगे ना, इनका अभिमान दूर नहीं होगा, तब तक भगवान का गोद हमें मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम देह अभिमान से मुक्त होने का प्रयास करें, देह के ममत्व को त्यागने का प्रयास करें, तब हम और आप भगवान के गोद पे पहुंच पाएंगे। भक्त ध्रुव ने अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयास किया, लेकिन उनकी माँ, उनकी सौतेली माँ ने कहा कि पुत्र बोले तुम्हें पिता का गोद नहीं मिल सकता, और तुम्हें पिता की गोद में बैठने से पहले मेरे कोख से तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। ये कौन कहती है, माँ कहती है, उनकी सौतेली माँ। अपनी सगी माँ के पास जाकर पूछने लगा, ध्रुव बोले माँ मुझे पिता का गोद कब मिलेगा। माँ कह देती है, पुत्र बोले ये तो लौकिक पिता है, तुम्हारे हाड़ मांस के शरीर को बनाने वाला, इन्हीं के माध्यम से तुम्हारा शरीर बना है। ये तो इस ऐसे पिता का गोद तो मिल ही जाएगा, इससे अच्छा है तुम परम पिता की गोद को ढूंढने का प्रयास करो। 2.5 वर्ष की उम्र में ही भक्त ध्रुव विहरतम जंगलों में निकल पड़ता है और कठिन साधना करने लगा। और साधना का प्रतिफल ये हुआ कि स्वयं भगवान विष्णु प्रकट होकर के उस भक्त जटायु को अपनी गोद में बैठा लेते हैं। कहा पुत्र बोले आ, मैं तुम्हें अपनी गोद में बैठाना चाहता हूं। आज भगवान राम गिद्धराज जटायु को भी अपनी गोद में धारण किए हुए हैं, अपनी जटाओं से उनके धूल को, शरीर पर लगे हुए खून को, धूल को ऐसे झाड़ रहे हैं। पहले तो जटायु को लगता था कि मेरे माता पिता ने मेरा नाम जटायु क्यों रखा, और कोई नाम नहीं उन्हें मिला। लेकिन आज जटायु को लगने लगा कि मेरे माता पिता ने मेरा नाम जटायु ठीक ही रखा। अरे जिनकी आयु, अरे जिस जटायु की आयु भगवान की जटाओं के ऊपर निर्भर हो, वही तो जटायु हो सकता है। इसलिए वो सोचता है कि मेरे माता पिता ने तो मुझे अच्छा ही नाम दिया, और आज उन्हीं की कृपा स्वरूप भगवान की गोद में है कृपा सिंधु रघुवीर। और भगवान की अलौकिक स्वरूप श्री राम जटायु को अपनी गोद पर रखकर उनके सिर के ऊपर कृपा का वरद हस्त फेर रहे हैं। याद रखिए, जीवन में जब प्रभु की कृपा का हाथ मिल जाए तो निश्चित मानिए जीवन का कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। ऊपर से कृपा सिंधु रघुवीर, प्रभु को कृपा सिंधु क्यों कहा जाता है? उनकी करुणा तो हर पल दिखाई देता है, हर क्षण दिखाई देता है, सबके ऊपर उनकी करुणा है। लोगों को लगता है कि भगवान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, लेकिन उन्होंने तो सब कुछ दे दिया है। अरे जीवन दिया है, इससे बढ़कर के उनकी और करुणा क्या हो सकती है। कबहु न को करुणा नर देहि, और देत ईसु बिनु हेतु सनहि। इसलिए उन्हें कृपा सिंधु कहा गया। उनकी करुणा कहां पे झलकती है? अरे
पत्थर बनी अहिल्या का उद्धार करते हैं तो क्या उनकी करुणा नहीं है? केवट जैसे अपवित्र जाति के लोग को, व्यक्ति को जब उन्होंने हृदय से लगाया, वन में रहने वाले कोल की रातों को भी भाई बंधुओं का दर्जा दिया, क्या ये उनकी करुणा नहीं है? भीलनी के घर में जन्म लेने वाली सबरी को भी माँ का दर्जा दिया, ये उनकी करुणा नहीं तो क्या है? और ये देखो गिद्ध जैसे, गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, मांस खाने वाले एक पक्षी को भी उन्होंने सदगति प्रदान करने का संकल्प ले लिया, ये उनकी करुणा नहीं तो क्या है? और उसके बाद रघुवीर, उन्हें रघुवीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके जैसा वीर, धीर, गंभीर इस संसार में और दूसरा कोई नहीं हो सकता। प्रभु श्री राम के जीवन में आदि से लेकर अंत तक वीरता है और धीरता भी है और गंभीरता भी है। इनसे हम सीख लें कि मनुष्य के जीवन में भी ये तीन बातें महत्वपूर्ण हैं कि हम वीरता के साथ साथ धैर्यता भी होनी चाहिए, गंभीरता भी होनी चाहिए। धर्म रथ के प्रसंग में ना विभीषण जी महाराज भयभीत हो जाते हैं। किसे देखकर? रावण की चतुरंगनी सेना और रावण को देखकर वो सोचने लगा, रावण रथी विरत रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, अधिक प्रीत मन भा संदेहा, बंदी चरण का सहित स्नेहा। भगवान से कहने लगा, प्रभु बोले ये मेरा भाई रावण बड़ा ही दुष्ट है, दुर्दांत योद्धा है, पराक्रमी है, ये चतुरंगनी सेना से सुसज्जित होकर के युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। आपके पास ना तो हाथी है, ना घोड़ा है, ना आपके पैरों में जूते हैं। बोले आप ऐसे योद्धा को पराजित कैसे करेंगे, इन पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे? तो भगवान कहने लगा, हे मित्र, हे सखा, मेरे पास क्या हुआ? रथ घोड़ा हाथी नहीं है तो क्या हुआ? मेरे पास तो धर्म का रथ है, और जिसके पास धर्म का रथ होता है उनके दो पहिए होते हैं। कौन कौन से? शौर्य माने वीरता का, और धैर्य ने धीरता का, जिसके बारे में गोस्वामी जी लिखते हैं धर्म रथ के प्रसंग में, सौरस धीरस तहिरथ चाका, सत्यशील ध्वजा पताका, बल विवेक दंपरहित गोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे, दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा। ये शस्त्र और अस्त्र है, इसलिए भगवान को रघुवीर कहा गया है। वीरों में के वीर है वो, और साथ ही साथ धीरों को भी वो धीर है। इतनी कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने अपने धैर्य को नहीं खोया। माँ वैदेही का अपहरण रावण करके ले जाते हैं, अपहरण करके, लेकिन वो अपनी धैर्यता को नहीं खोते हैं। धैर्य पूर्वक अन्वेषण करते हैं, ढूंढ रहे हैं, और पूछते भी किससे हैं? हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैरी। भगवान ने जिन जिन से पूछा माँ वैदेही का पता, उन्हीं लोगों ने बताया। सबसे पहले हे खग, खग यानी पक्षी से पूछा कि क्या तुमने मेरी भार्या, मेरी प्रिया सीता को देखा? आज पक्षी से पूछते हैं। मृग यानी प्राणियों से, वन्य प्राणियों से पूछते हैं, पशुओं से पूछते हैं, है ना। उसके बाद में हे खग हे मृग मधुकर यानी उन भ्रमरों से पूछते हैं भगवान सीता जी का पता। तो जिन जिन लोगों से भगवान ने वैदेही का पता पूछा, उन्हीं लोगों ने माँ वैदेही का पता बताए हैं। और जिसमें पक्षी के रूप में स्वयं पक्षी से पूछे हैं, तो जटायु जी भी एक पक्षी है, गिद्ध पक्षी। उन्होंने प्रभु को बताया, प्रभु जिसे आप ढूंढ रहे हैं ना, उनका अपहरण हो चुका है, और लंका का व्यक्ति, दूसरे देश का व्यक्ति हमारी देश की बेटी को चुरा कर ले गया, हमारी देश की वधू को चुरा कर ले गया है। बोले किस ओर, कौन लेके गया है? बोले लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई, विलपत अति कुरलई के नाई, नाथ दसानन यह गति की नीत ही खल जतक सुताहर ले नहीं। पता बताया कि नहीं? अब भगवान ने कहा कि हे तात, हे आपको मैं पहले जैसे स्वस्थ बना सकता हूँ, आपके दुख दर्द को दूर कर सकता हूँ। वैसे तो भगवान की मुखचंद्र को जैसे ही जटायु जी महाराज उनकी गोद में लेटे हुए देखते हैं ना, तो उनका दुख दर्द तो मिट गया और मृत्यु का भय भी दूर हो गया। मानस प्रेमी संतजन, किसी का भय हो या ना हो, लेकिन इंसान को मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है। हमेशा वो डरता रहता है कि मेरी मौत कब आ जाएगी और मैं मर जाऊंगा। लेकिन आज जटायु को मृत्यु का भी भय नहीं है, वो उनका भय भी दूर हो गया। कैसे? नीरख राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर, सारी पीड़ाएं दूर हो गई। अंत में भगवान ने कहा मैं तुम्हें पहले जैसा बना सकता हूं। तो जटायु क्या कहने लगा? प्रभु बोले जन्म जन्म
मुनि यतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। तो प्रभु बोले, राम कहा तनु राखो प्राणा, मुख मुस्काई कही दही बाता, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुकुत होई सुत गावा। वेद शास्त्रों ने प्रमाणित किया है कि अधम से अधम व्यक्ति भी अंतिम क्षण में प्रभु के नाम का सुमिरन कर ले या फिर उनके स्वरूप का चिंतन कर ले तो वो मुक्त हो जाता है। तो प्रभु बोले, मैं तो आपका नाम भी ले रहा हूं, आपको देख भी रहा हूं, आपसे बातें भी कर रहा हूं। तो बोले, अब मैं जी के क्या करूंगा? अरे जिन मरने से जग डरे, अरे जिस मृत्यु से हम भागते हैं ना, उस मृत्यु के लिए जटायु जी क्या कहते हैं, जिन मरने से जग डरे सो निज मरना होए। अभिमन्यु से भी मृत्यु के देवता ने पूछा कुरुक्षेत्र के मैदान में, बोले अब मैं तुम्हें ले जाने के लिए आ गया हूं, तुम्हारा विचार क्या है? चाहो तो तुम अभी भी लड़ सकते हो इस युद्ध के मैदान पर, जीवित रह सकते हो। अभिमन्यु ने कहा कि हे मृत्यु के देवता, आप आ जाइए, मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। प्रसन्न मुख होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के मैं आपका आलिंगन करना चाहता हूँ। हम और आप तो मृत्यु से भागते हैं, और जब मृत्यु से भागते रहेंगे ना तो जीने का भी आनंद नहीं मिल पाएगा। इसलिए निर्भय होए गुण गाओ हंसा, जन्म जन्म सुख पाओ जी। आप निर्भय बन जाइए। और निर्भयता कैसे आएगी? याद रखिए माताओं, अमृत पीने से व्यक्ति अमर तो हो सकता है लेकिन निर्भय नहीं हो सकता। लेकिन यदि वो व्यक्ति प्रभु श्री राम की कथा के अमृत को यदि रसपान कर ले तो निश्चित है जटायु की तरह जीवन में निर्भयता आ जाएगी। और जब निर्भयता आ जाएगी ना तो निश्चित मानिए जीवन में 1 2 3 4 मुक्ति कौन कहे, संसार में जितनी भी मुक्ति होगी ना उनसे भी कहीं अधिक पुण्यवती जो मुक्ति है वो इंसान को मिल जाएगा। आज जटायु को 4 मुक्ति एक साथ मिल रही है। मुक्ति के 4 प्रकार होते दीदी हो, आप सब जाने के प्रयास करो। पहली सामीप्य मुक्ति के थे, दूसरा शालोक्य मुक्ति, तीसरा सारूप्य मुक्ति और चौथा सायुज्य मुक्ति। अब ये एक तकदीर आए जटायु जी महाराज के जिल एक साथ 4 मुक्ति मिले थे। सामीप्य मुक्ति भगवान की गोद में है, वो इससे बड़ा और नजदीक क्या हो सकता है? जीव जब ब्रह्म के सन्मुख होता है ना तो यही तो उनके जीवन की समग्रता है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज स्वरूपा, सरिता जल जल निधि महजाई, होई अचल जीव जीव हरि पाई। शालोक्य मुक्ति, जटायु जी भगवान के स्वरूप को देख भी रहे हैं, शालोक्य मुक्ति मिल गई। और जैसे ही वो शरीर का परित्याग करते हैं, प्राणों का त्याग करते हैं तो गिद्ध देह धरि तजी हरि रूपा, वो भगवान के स्वरूप में आ जाते हैं। और जब स्वरूप एक जैसा हो गया तो आयु भी एक जैसी होगी, सायुज्य मुक्ति भी मिल गई। मानो 4 प्रकार की मुक्ति गिद्धराज जटायु को केवल और केवल उनके परमार्थ के कारण, परहित बस जिनके मन माही, सो कछु जग दुर्लभ नहीं। लेकिन इंसान को देखिए, परमार्थ की जगह स्वार्थ में टिका हुआ है। हर बात पर स्वार्थ, हर बात पर राजनीति। इंसान की यही तो सबसे बड़ी कमजोरी है। खींचिए मत जीवन को, सरल और सहज बनने दीजिए। आज ऐसे ऐसे लोग भी हो गए हैं समाज में जो केवल आंखों में धूल झोंक रहे हैं, धर्म की आड़ पर धूल झोंक रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और समाज का संतुलन जो बिगड़ता है ना तो केवल ऐसे दुष्ट प्रवृत्तियों वाले व्यक्तियों के कारण बिगड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है, ये हमारी संस्कृति, हमारी संस्कार और ये भारत की वसुंधरा आप जैसे बुजुर्गों को, युवाओं को, मेरी माताओं बहनों को, इन बच्चों को पुकार लगा रही है कि अब तो जाग जाओ। त्याग तपस्या प्रेम धर्म के धरती हमर पियासी, अरे मानुष तन कर्तव्य जन बिसराओ, जागो देश के वासी, जागो देश के वासी। ये संदेश हमारे आपके बीच में गिद्धराज जटायु के जीवन चरित्र के माध्यम से मानस के प्रेमी संत जन, आज गिद्धराज जटायु को जो सदगति प्राप्त हो रही है ये निश्चित मानिए उनके सत्कर्मों का ही परिणाम है। इंसान यदि सतपथ पर चलते हुए यदि सत्कर्म से नाता जोड़ ले तो निश्चित मानिए हमारी भी दिशा और दशा दोनों ही संवर जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि निरंतर हम सद्गुणों को अपने जीवन में एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें और हमारी जो दृष्टिकोण है उसे बदलने का प्रयास करें। आज इंसान पाश्चात्य की मार में
आज पाश्चात्य की मार सहन कर रहा है। सुबह होती थी पहले लोग राम राम कह करके अभिवादन करते थे, आज हेलो हाय बाय इसका जमाना चल रहा है। बड़ी विचित्र विडंबना है भाई, जिस देश में वेद की ऋचाओं की ध्वनि कभी गूंजा करती थी, आज वहां पर पाप सांग सुन रहे हैं लोग। और जब व्यक्ति पाप सांग सुनेगा तो समझ लीजिए क्या होगा हमारी संस्कृति का। ऊपर से दोष लगाते हैं युग को, युग का कोई दोष नहीं है मेरे भाई, क्योंकि संत निरंजन जी महाराज कहते हैं सिरतुन में अब कलयुग आगे होके मरे बिहान, सिरतुन में अब कलयुग आगे होके मरे बिहान, पढ़े लिखे बर जांगर टूट गए, फैशन लगाई न अगुआ, अरे मन मतंग है मदिरा पी के हीरो बन गए फगुआ। आज रामचरितमानस के लेख यदि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नहीं करती ना तो हजारों व्यक्ति आज भूख भी मरती। ये मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा, आज हजारों ऐसे व्यक्ति हैं जो इनकी बदौलत से 2 वक्त की रोटी भी खा रहे हैं। तो जब ये हमें सब कुछ दे रही है, मानस महेश्वरी अर्थ धर्म काम और मोक्ष सबको प्रदान कर रही है, तो फिर इस व्यासपीठ की गरिमा को लोग क्यों हल्का लेते हैं, क्यों यहाँ पर आकर के आडंबर करते हैं। यदि परिचर्चा करना है, विचारों को रखना है, तो शुद्ध और सात्विक मन से मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके ईश्वर की जो जीवन चरित्र है उन पर प्रकाश डालने का प्रयास करें ना। लेकिन ऐसी बहुत सी मंडलियां हैं जो केवल और केवल उदर पोषण के लिए, दाल भात खाने के लिए और पैसा इकट्ठा करने के लिए ही आज छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच में आदरणीय दुर्ग जिला के तुलसी मानस प्रतिष्ठान के अध्यक्ष परम श्रद्धेय योगेश कश्यप जी शिक्षक हमारे बीच में है, और इन्हीं की कृपा से मानस शक्ति केंद्र शिवधाम शिव कोकड़ी में आपकी कृपा से मानस शक्ति केंद्र का गठन हुआ। हम लोगों ने एक संकल्प लिया कि मानस को मानस ही बने रहने दीजिए, इन्हें विकृत बनाने का प्रयास हम ना करें। एक यात्रा चल रही है विगत 17 से है ना सर जी, 2017 से मानस शक्ति केंद्र का गठन हुआ, और हम छत्तीसगढ़ के उस कोने में जा करके राम कथा का आयोजन करते हैं जहां कभी रामायण हुआ ही नहीं है। और जा करके हम सात्विक रूप से, हम कोई तामझाम नहीं करते, 5-7 वक्ता, 5-7 ऐसे संगीत के धनी व्यक्ति को बुला लेते हैं, भजन भी होता है, सत्संग भी होता है, और आम जनमानस को एक नया राह मिलता है, नई दिशा मिलती है। ये हमारा संकल्प है। इसके साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन को भी हम सामने रख रहे हैं कि शासन प्रशासन तो भारत को स्वच्छ बनाने में लगे हुए हैं, तो हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि हम भी अपने जीवन को भी स्वच्छ बनाएं, अपने अंतर मन को स्वच्छ बनाएं, और अपने आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बनाने का प्रयास करें। और दूसरा, आप लोगों के लिए मैं निवेदन करूंगा, हमारा एक और संकल्प है कि बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, आज बेटा होते तो दो दर्जन फटाका फूटते, अब बेटी हो गए तो पूछ देवे नहीं का दाऊ जी आपके घर में बेटी तो आए, तो बेटी है तो का है, अरे ये नहीं होती तो हम और आप भी नहीं होते। नारी शक्ति को जगाने की आज आवश्यकता है, इनका सम्मान करना हमारा धर्म बनता है। जहां पर नारी शक्ति की सम्मान की जाती है वहीं पर तो देवता का वास होता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ति देवता। तो सरकार के एक ठनौ नियम ला हमन पालन करे कोशिश करत हन शक्ति केंद्र के माध्यम से कि बेटी ला पढ़ाओ, बेटी ला बढ़ाओ और बेटी ला बचाओ। ये हमारा संकल्प है। काबर ये आवश्यक है समाज के लिए, ये प्रकृति की अनुपम उपहार है बेटियां, और ऐसी बेटियों के साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है। आज देश की बेटियां कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए हमारा दूसरा संकल्प है मानस शक्ति केंद्र का कि हम बेटियों को पढ़ाने का प्रयास करें। उन बेटियों के लिए हम कोशिश करते हैं, आदरणीय गुरुजी तो बहुत सहयोग प्रदान करते हैं। जैन दाई दादा के बेटी पढ़े लिखे में सक्षम नहीं है आर्थिक तंगई के कारण, ओला आदरणीय गुरुजी अपन सहयोग करके वो बेटी ला पढ़ाए की कोशिश करते हैं। और ये कोशिश ला हम सब मिलके मानस शक्ति केंद्र के सबो सदस्य मिलके ये ला आगे गति दे के कोशिश करबो, चाहे वो कोनो जिला का रहे, कोनो राज्य के रहे। यदि बेटी कमजोर है आर्थिक स्थिति से, वो यदि पढ़े में लगन लगा थे तो निश्चित है बोला हम मानस शक्ति केंद्र के माध्यम से बोला बिल्कुल आगे लाए के कोशिश करबो। ये हमारा एक योगदान है। तीसरा एक संकल्प है हमारे मन के कि नशा उन्मूलन। आज हमारे देश के नौजवान मन नशा
खोरी के कारण, केवल नशे के कारण अत्यधिक ज्यादा माने उखर जीवन के विनाश हो गए हवे, कमजोर हो गए हैं, स्वास्थ्य भी कमजोर, बुद्धि भी आज विकृत हो गया है, विचार भी विकृत हो गया है। तब महतारी हो, आप मन दुर्गा बने हो ये अच्छा बात है, लक्ष्मी बने हो अच्छा बात है, आप मन अब आप मन ना महाकाली के रूप धारण करे की आवश्यकता है। यदि आपके पति भी शराब पी के आवत है तब कुछो मत करो, कुछो मत करो, घर में बेलना पीड़ा रिथे कि नहीं रहा, चिमटा उमटा रिथे कि नहीं रहा। गोस्वामी जी ही रामायण में लिखे हैं, प्रीत को बढ़ाने के लिए भय दिखाने की भी आवश्यकता है। विनय नमा नहीं जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय भी न हो ही ना प्रीत। आप एक बार खड़े हो जाइए कि कैसे आप शराब पी के आए हैं। एक दिन में पेपर पढ़ते रहो, पेपर में लिखे रहा है 1 महीना में जिन भारत में शराब में पैसा खर्चा होते, वो पैसा से 1 साल तक भारत के 1.25 अरब के जनसंख्या के ये देश ला बासमती चावल के भोजन कराया जा सकते हैं। बड़ा बताओ कतक नुकसान होते हमारे मन के। ये घर से तिर के तो भैया कलयुग के दोष नहीं है मोर भाई, दोष हमरे हवे। अब एक चीज हो आप मन के लिए, सास बहू में माते झगड़ा, बेटा देखे तमाशा, भाई भाई वर बन गए बैरी, टूट गए सुमत के आशा। 4 महीना बहू नहीं आए हो रहा है, सास और बहू क्रिकेट खेलने लगते, बेटा एम्पायर के काम करते, सास कमजोर है बहू सजोर है, सजोर बहू 1 लात मार देते पुल सास उलझ जाते, तब बेटा ना तो पत्नी की विरोध कर सके ना माँ के विरोध कर सके, ऊपर से वो एम्पायर की तरह ना ऐसे अंगठी उठाते, धमरदाई क्लीन बोल्ड हो गए कहीं कहीं। तो इसे आप मत अपनाइए, इस झगड़े को, इस द्वंद्व को मिटाइए, प्रेम करना सीखिए। आप सास को माँ की तरह देखना सीखिए, और माँ का भी उत्तरदायित्व बनता है कि वो अपनी बहू को बेटी की तरह देखने का प्रयास करे। इसलिए संत निरंजन जी महाराज कहते हैं, सास बहू में माते झगड़ा, बेटा देखे तमाशा, भाई भाई बर बन गए बैरी, टूट गए सुमत के आशा। अरे सरक बरोबर सुंदर गरहा लागे नरक समान, और सत्तन में अब कलयुग आगे हो गए मरे बिहान। ऊपर से इंसान राजनीति इतना करता है, गंदा राजनीति, और आगे वही लोग आते हैं जो केवल बेईमानी पे जिसका जीवन टिका रहता है, दोगला चुट्टा नेता बनते। इस देश में क्या हो रहा है, कभी अच्छे संस्कारवान व्यक्ति यहाँ के मुखिया और नेता बनते थे, और वो क्या करते थे समाज के लिए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालहि पोसई सकलंग तुलसी सहित विवेक। वो विवेक पूर्वक, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो समाज का हो, चाहे देश राष्ट्र का हो, पूरी सरलता और सहजता से पालन किया करते थे। लेकिन जिसकी नियत ही खराब हो ना, केवल बेईमानी में जिसका जीवन टिका हो, उसके लिए संत निरंजन जी महाराज कहते हैं, दोगला चोट्टा नेता बनके अंधे राज चलाइन, और लाज बेचा थे भारत माँ के, विदेशी बाना पहराइन, पैसा में ईमान बेचावे, अरे चुल्हन चल दिस ज्ञान, और सुरतन में अब कलयुग आगे हो गए मरे बिहान। ये भारत के भुइया आप सब लोग पुकारा थे, एक बार तो जाग जाओ, एक बार तो अपन संस्कृति फिर से वापस ला लाओ, जीवन के कल्याण हो जही। त्याग तपस्या प्रेम धर्म के धरती हमर प्यासी, और मानुष तन कर्तव्य जन बिसराओ, जागो देश के वासी। जब यहाँ के पशु पक्षी जाग गए मोर भाई, तो हमन काबर सुते हैं। अरे मोह के रात्रि से जागना होगी, मोह निशा सब सोव निहारा, देख सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामनि जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी, जाने वो जीव तबहि जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा, हो ही विवेक मोह ब्रह्मागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जटायु की इस महाराज मोर अंतिम संस्कार आपे कर देते तो बड़ी कृपा होती। अबिरल भगति मांगी वर, गिद्ध गयो हरिधाम, तही के क्रिया यथोचित निज कर के नीरा। इतिहास साक्षी है कि भगवान ने केवल 2 ही पात्रों का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किए हैं। द्वापर युग में कर्ण की परीक्षा लेते हैं भगवान और कृष्ण और अर्जुन। अंत में भगवान से कर्ण ने कहा, दानवीर कर्ण ने, मेरे भाई प्रभु बोले, मेरा अंतिम संस्कार एक ऐसी भूमि पर करना जहां पर और किसी अन्य लोगों का अंतिम संस्कार ना किया गया हो। जिला हमार बोली भाखा में कुंवारी भूया कथन, कुंवारी भूया में ही हम अंतिम संस्कार करथन कोई भी दिवंगत शरीर के। भगवान देखी अपन दिव्य दृष्टि से संसार के कोनों कोना में बोला कुंवारी भूमि नहीं दिखाई दी। भगवान ने अपने ही हाथों में विराट रूप में आकर अपने बाएं हाथ में चिता तैयार करते हैं कर्ण के लिए, और उसी में लेटाकर
अपने दाहिने हाथ से दानवीर कर्ण का अंतिम संस्कार करते हैं, एक पिता बनकर, एक पुत्र बनकर। और यहाँ पर गिद्धराज जटायु ने भी कहा, प्रभु बेला मेरा कोई नहीं है, न संतान है, न माता पिता है, न कोई सगे संबंधी है, मर जाऊंगा ना तो मुझे ऐसी मत फेंक देना, मेरा भी अंतिम संस्कार कर देना। भगवान क्या करते हैं, अभिदल भगति मांगी बर गिद्ध गयो हरिधाम, तही के क्रिया यथोचित निज कर के निराम। भगवान अपने हाथों से पुत्र बनकर, भले ही पिता महाराज दशरथ जी का अंतिम संस्कार करने का सौभाग्य प्रभु श्री राम को नहीं मिला, लेकिन पिता मानकर जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं। आइए हम भी अपने जीवन में प्रभु को पिता मानने का प्रयास करें और एक भजन के साथ आपसे सादर विदा लें। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि, बना लो भक्तों गोकुल धाम रे, आके बसेंगे उसमें राधे श्याम रे। मंदिर में पूजन कर आठों याम रे, आके बसेंगे उसमें राधे श्याम रे। जपो राम राधे श्याम, जपो राम राधे श्याम, राम राधे श्याम, जपो 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 राम राधे श्याम। हृदय बना लो भक्तों गोकुल धाम रे, आगे बसेंगे उसमें राधे श्याम रे। मंदिर में पूजन कर आठों याम रे, आगे बसेंगे उसमें राधे श्याम रे। जपो राम राधे श्याम, जपो राम राधे श्याम, जपो राम राधे श्याम, जपो राम राधे श्याम, जपो राम